Hello everyone, my name is Jitesh Bansal and I am here to discuss set number 5 vocab डेली वर्ड्स जो टॉप 10 अपन पढ़ते हैं तो यूट्यूब चैनल रॉयल बैंकर्स पे। तो आज भी वही टॉप 10 वर्ड्स मैं लेके आया हूँ। पढ़ते हैं, द हिंदू से हैं सारे वर्ड्स। और जैसा कि आपको पता है, कोई ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर टाइम देना, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आज के सारे वर्ड थोड़े सिंपल भी हैं और सीखने भी मज़ा आएगा, अच्छे वर्ड हैं। इसकी पीडीएफ आपको रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आज का, डेल्यूज। डेल्यूज क्या होता है? डेल्यूज होता है बाढ़। डेल्यूज क्या होती है? बाढ़ है जो आती है ना, सीवियर फ्लड। फ्लड को हिंदी में बोलते हैं बाढ़। ठीक है, बाढ़ जो आती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लड। ओके, तो डेल्यूज को भी इसका सिनोनिम्स हो गया फ्लड। ठीक है, जैसे आजकल अभी के टाइम पे आसाम में काफ़ी बाढ़ आ रही है, बिहार में भी आने लग गई, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। तो उसके केस में ये यूज हुआ था, फ्लड। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये वर्ड मिल जाएगा और एग्जाम्पल और यूजेज भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखो, दिस मे बी द रोस्ट डिलेज इन द लिविंग मेमोरी। तो हो सकता है ये जो बाढ़ है, ये जो हमारी मेमोरी में सबसे बेकार हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, डिले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपन। आज का नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड होता है किसी चीज का मतलब संकेत देना, घुमा फिराकर। बी ए साइन दैट इज अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली है उसका संकेत देना, इंडिकेट। इससे रिलेटेड अपन काफी बार पहले वाले सेट्स में पढ़ चुके हैं, तो ये उसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। देखना एक बार वर्ड कौन सा है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने इससे रिलेटेड, यानी कि आगे होने वाली चीज के लिए संकेत देने के लिए कौन सी चीज पढ़ी थी अपने। एक और वर्ड इसी का सिनोनिम्स मैंने आगे लिया हुआ है, उसको भी अपन देखेंगे। पर्शियन, वो वर्ड का जो मतलब जो वर्ड है वो लास्ट वर्ड है पर्शियंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस वाले वर्ड है, बी ए साइन दैट इज अबाउट टू हैपन। जो समथिंग जो अबाउट टू हैपन है, जो होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए कोई संकेत देना, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं हेराल्ड। ठीक है, और एक इसका दूसरा यूज भी होता है एक्लेम। एक्लेम होता है प्रशंसा या ख्याति, क्लेम। ठीक है, द बैंड हैव बीन हेरल्डेड एज द ग्रेट होप फॉर द 90s। तो ये जो बैंड था वो 90s का बहुत प्रसिद्ध था या ख्याति प्राप्त था, उसके लिए इसका यूज किया है। ठीक है, हेराल्ड। नेक्स्ट आगे अपन वर्ड करते हैं ऑब्लिकली। ऑब्लिकली क्या होता है? देखो, ऑब्लिक, ऑब्लिक ऑब्लिक ये है एडजेक्टिव, इसमें एलवाई लगा दिया तो ये बन गया एडवर्ब। ऑब्लिकली यानी होता है घुमा फिरा कर बात नहीं करना, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, इनडायरेक्टली वे में बात करना। सरकम, जो सरकम राउंड आपने सुना होगा, इसका एक मोस्ट सिनोनिम हो जाएगा सरकम राउंड, यानी घुमा फिरा कर बात करना है ना, इनडायरेक्टली वे में कह देना सारी चीज़। ठीक है, घुमा फिरा कर बात में भी इनडायरेक्टली वे में हो जाती है, तो उसी के लिए अपना ऑब्लिकली बात का यूज करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में, हिंदू हिंदू एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। किस सेंस में हुआ है कि मोदी ने जब चीन के ऊपर कहा था ना, तो उसने पर्टिकुलर चीन का नाम नहीं लिया था, उसने घुमा फिरा केवल ऑब्लिकली में, मतलब इनडायरेक्ट वे में बताते हुए ही कहा था कि जो तुम्हारी जो एक्सपेंशन है, जो मतलब बढ़ाने वाली, जो तुम ये सारी बाउंड्री अपने बढ़ाने वाली जो पॉलिसी है ना, ये अब नहीं चलेगी। द एरा इज, जो आपका एरा था वो समाप्त हो चुका है, तो अभी ये आपकी जो एक्सपेंसिस्ट जो पॉलिसी है वो नहीं चलेगी। तो उसके वे में ये चाइना के ऊपर कहा था, लेकिन चाइना का नाम लिया था, चाइना का नाम नहीं लिया था, तो उस वे में इस वर्ड को अपन यूज कर सकते हैं, ऑब्लिकली सेड। तो मोदी ऑब्लिकली सेड दैट योर एक्सपेनिस्ट पॉलिसी नॉट नाउ वर्क। ठीक है, तो इस केस में अपन इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल भी देख लो, ही रेफर्ड ओनली ऑब्लिकली टू करंट इवेंट्स। तो उसने करंट इवेंट्स के बारे में केवल थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बताया था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, इसका राउंड अबाउट हो गया, घुमा फिरा कर, मतलब इनडायरेक्टली वे में। और फिर देख लेना, ये अच्छे वर्ड है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, एसएससी के में। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आता है उसी से रिलेटेड, चाइना के ऊपर ही वर्ड है ये। और आज जो पहला आर्टिकल, मतलब दूसरा आर्टिकल जो आया था फर्स्ट पेज पे, उसके ऊपर ही है, उसके उसमें ये वर्ड यूज हुआ है। आप इसको अच्छे से देखना, वहाँ पे आपको इसका यूजेज पता पड़ जाएगा। तो इरीडेंटिस्ट, इरीडेंटिस्ट क्या होता है? इरीडेंटिस्ट, देखो, इरीडेंटिस्ट,
डेंटिस्ट, ठीक है। ये डेंटिस्ट क्या होता है, मतलब कि कोई पॉलिसी जो मतलब आपके पास्ट में कोई टेरिटरी आपसे बिलोंग करती थी, तो उसको क्लेम करने के लिए जो पॉलिसी है वो पर्सन है एडवोकेट करता है उस चीज़ को, रिस्टोरेशन ऑफ देयर कंट्री ऑफ एनी टेरिटरी फॉर्मली बिलोंगिंग टू इट। मतलब कि जो पहले से इसके, जैसे आपको पता है चाइना में पहले किंग डायनेस्टी थी, तो किंग डायनेस्टी में जो ये लद्दाख वाला एरिया था वो क्लेम करते थे, लेकिन बाद में जब ये पॉलिसी, मतलब बाद में जब ये अब इनका जो कॉलोनाइज जो ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी वो समाप्त हुई, तो इनके बीच में काफ़ी ट्रीटी हुई, तो जो ये लद्दाख वाला जो एरिया था ये हमारे हट में, लेकिन ये इसको अब क्लेम कर रहा है, तो इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है क्या, इरीडेंटिस्ट, ठीक है। तो इरीडेंटिस्ट आप ध्यान रखना, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है वर्ड इरीडेंटिस्ट। ओके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव पहले ही एडिटोरियल में यूज किया गया है, पहला ही पैरा एडिटोरियल जो बिल्कुल लेफ्ट में आता है उसमें यूज किया गया है। उसमें किसके सेंस में किया गया है, ममता बनर्जी जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, उसके सेंस में इसका यूज किया गया है। और रेफर किया गया था कि कॉम्बेटिव ममता बनर्जी, यानी कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाले, उनके लिए अपन इसको यूज करते हैं, रेडी और ईगर टू फाइट और आर्ग्यू। देखो ये उसमें यूज किया गया था, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें ये यूज किया गया था कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव ममता बनर्जी, तो उसके केस में रेडी और ईगर टू फाइट और आर, हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, ही मेड सम एनिमी विथ हिज कॉम्बेटिव स्टाइल है, कॉम्बेटिव एटीट्यूड, तो उसने अपने जो लड़ने वाले स्टाइल था या जो हमेशा फाइट करने आर्गू करने वाले स्टाइल से उसने काफ़ी सारे अपने दुश्मन बना लिए थे, तो ठीक है। ही मेड सम एनिमीज विथ हिज कॉम्बेटिव स्टाइल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अग्नेशियस, एग्रेसिव, एंटागोनिस्ट, क्वेरलसम, ये काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, क्वेरलसम, तो इसका आपको आना कंटेंटियस यानी विवादास्पद, ये भी हो जाता है, हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण, और ब्लिगरेंट यानी झगड़ालू, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, वैली कोच, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। और तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो ये सारे वर्ड जिनमें मैंने स्टार लगाया, एक बार आप इनको सबको पढ़ना और एक बार खुद इनको डिक्शनरी में सर्च करना, जिससे आपको और इनका अच्छे से यूजेस पता पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आज के पे। नेक्स्ट वर्ड है आज का वैनगार्ड। वैनगार्ड होता है जो आपको किसी मतलब कि आर्मी वार्मी में आपको मतलब लीड करता है, तो लीडिंग जो पर्सन होता है उसके लिए अपन वैनगार्ड का यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट्स और आइडिया, कोई भी डेवलपमेंट है आइडिया में कोई पर्सन या ग्रुप जो लीड करता है उसके लिए अपन वैनगार्ड का यूज करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉलोअर, जो आपको फॉलो करता है उसके लिए इसका अपोजिट हो जाएगा वैनगार्ड का क्या, फॉलोअर या रियर, रियर यानी पीछे वाला। तो वैनगार्ड यानी जो हमेशा आगे रहता हो, फोर फ्रंट पे रहता हो, उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे, फोर फ्रंट या वेन, एडवांस गार्ड, एवेंट ग्रेड या स्पेयर हेड, फ्रंट, फ्रंट लाइन, ये सारे फाउंडिंग फादर, पाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, क्रिएटर्स, ट्रेलबलाइजर्स, ये आपको बता ही दिया था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना। तो वैनगार्ड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो आपको लीड करता है उसके लिए अपन वैनगार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कमेंशरेट। कमेंशरेट वर्ड जो है एडजेक्टिव है, और कमेंशरेट वर्ड का यूज होता है किस सेंस में, कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री इन प्रोपोर्शन, मतलब कि जिस प्रोपोर्शन में है उस प्रोपोर्शन में आपको यूज करना, मतलब उसकी साइज और डिग्री, जैसे इसका एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल क्या कह रहा है, सैलरी विल बी कमेंसरेट विथ एज और एक्सपीरियंस, तो जो सैलरी है वो एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेगी, मतलब कमेंसरेट होगी, ठीक है, उसके अनुरूप मिलेगी। तो सैलरी विल बी कमेंसरेट विथ एज एंड, तो इसके लिए अनुरूप, अनुरूप एक इसका मीनिंग हो गया अनुरूप, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, तो इसका कोई इतना सिनोनिम्स तो है नहीं, अच्छा सिनोनिम्स कोई इतना अच्छा है नहीं, आप एक बार यही देख लेना, जो इसका वर्ड का मतलब है कमर्शियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल होता है किसी चीज़ का भंडार या इकट्ठा करना, एक तरीके से भंडार या इकट्ठा करना। कल अपन ने वर्ड पढ़ा था अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट भी इकट्ठा करना होता था, तो इसी केस में अक्यूमुलेट ए लार्ज स्टॉक ऑफ किसी चीज़ का गुड्स है और मटेरियल, यानी किसी वस्तु या जो भी पदार्थ वगैरह हैं उनका एक स्थान पर लार्ज स्टॉक हो जाएगा, उसको स्टॉक पाइल कहते हैं।
तो ये वर्ड इम्पोर्टेंट है इसमें, एक्यूमुलेट। और जैसे लेन, लेन भी इम्पोर्टेंट है। इन रिवर्स। तो एक बार सारे वर्ड देख लेना, सारे अच्छे से लग रहे हैं मेरे को वर्ड, तो एक बार आप देख लेना इन सारे वर्ड को। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है निबल। निबल होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब किसी चीज़ के बाइट छोटे छोटे करके खाना, मतलब ही, जैसे इसका एग्जांपल दे रहा है, ही निबल्ड ए बिस्कुट, वर्ड की तरह यूज है, ही निबल्ड ए बिस्कुट। ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नाउन में इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और वर्ब में टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ आउट, बाइट्स आउट ऑफ मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े लेना। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़े करने के सेंस में छोटे छोटे टुकड़े, उसको निबल बोल देंगे। और लेने के सेंस में वर्ब, जिसमें एक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, स्मॉल बाइट्स को लेना, टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, तो ही निबल है बिस्कुट। बिस्कुट, तो बिस्कुट के वो छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़े लेता है, टेक्स स्मॉल बाइट्स ऑफ बिस्कुट। तो इसके केस में इसका यूज हो जाएगा टेक स्मॉल बाइट्स, तो निबल्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड यूज भी होता है, ईट फ्रिक्वेंटली इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कि छोटे छोटे अमाउंट में बार बार खाना, उसके सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं निबल। जेंटली बाइट एट ए पार्ट ऑफ बॉडी, स्पेशली आर्मलेसली और नर्वसली, मतलब किसी जैसे अपन नाखून चबाते रहते हैं काफ़ी बार, तो जेंटली बाइट, तो उसके केस में भी इसका निबल का यूज हो जाएगा। ठीक है। ग्रेजुअली इरोड और डिमेनिश, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, नष्ट करना धीरे धीरे, उसके केस में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं निबल को। ठीक है। इसका एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, इन्फ्लेशन वाज निबलिंग अवे एट स्पेंडिंग पावर। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये आज का लास्ट वर्ड है। आज के वोकैब सेशन में मैंने कोई ईडियम और फ्रेजल वर्ब नहीं लिए हैं। और वन वर्ड मैंने आपको बता ही दिया था, रेसिडेंट। रेसिडेंट जो वर्ड वन वर्ड था, मतलब कि वो अपनी जो पास्ट की टेरिटरी था उसको क्लेम करता था, मतलब उसको क्लेम करता था, उसके लिए अपन रेसिडेंट का यूज करते थे, तो वो वन वर्ड की तरह रूप में पूछा जा सकता है, तो आप एक बार उसको देख लेना। अभी जो लास्ट वर्ड है आज का वो है, मैंने बताया इसको ऐसे नहीं, इसको प्रोनाउंस ऐसे नहीं करते, प्रीसियंट, प्रीसियंट नहीं बोलते इसको, परसियंट बोलते हैं, परसियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, परसियंट। परसियंट भी वही होता है जो हेराल्ड आपने देखा था, हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर द टेक प्लेस, यानी कि कोई चीज़ होने से पहले उनके बारे में बताना, यानी कि प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव होना या विजनरी। तो फार सीइंग, उसके फार साइटेड, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो ये प्रीसियंट फार्मिंग, यानी कि पहले से ही जो चेतावनी दी थी, प्रीसियंट फार्मिंग हो जाए किसी चीज़ के लिए बारे में, जैसे बाढ़ आने वाली है या फिर कोई भी साइक्लोन आने वाला है उसके बारे में चेतावनी देता, तो क्या हो जाएगा, एक प्रीसियंट फॉर्मिंग। क्या, पर्शियंट वार्मिंग, प्रीसियंट नहीं, पर्शियंट वार्मिंग। ओके। तो ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज जितेश बंसल साइनिंग ऑफ।